इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। इंदर सिंह परमार ने कहा है कि भारत में आजादी के बाद गलत इतिहास पढ़ाया गया, इतिहासकार और लेखकों से गलत इतिहास लिखवाया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों की कार्यशाला में परमार ने यह बयान दिया। तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की बात कही है। भारत में आजादी के बाद गलत इतिहास पढ़ाया गया है, इतिहासकार और लेखकों से गलत इतिहास लिखवाया गया। ये बात स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही है। तो बता दें कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों की कार्यशाला में मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने भारत की जिस भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध भारत कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध शक्तिशाली भारत कहते थे, जिस भारत को लोग विश्वगुरु कहते थे, यानी ज्ञान की जब हम बात करते तो दुनिया के लोग जिस भारत में आते थे, उस भारत के बारे में इतनी भ्रांतियां दे दी गई, फैला दी गई, योजनाबद्ध तरीके से फैला दी गई। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। वहीं अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारत में आजादी के बाद गलत इतिहास पढ़ाया गया। ये बात कहकर किस ओर इंगित करना चाह रहे हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, देश का इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मुगलों के आक्रमण के बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद में कांग्रेस आई और कांग्रेस ने शासन किया। ये जो इतिहास देश के नागरिकों को पढ़ाया गया है, ये विकृत रूप में पढ़ाया गया है। इसके संकलन को लेकर फिर से एक मांग पुरजोर से उठने का काम देश के अंदर लगातार हो रहा है। इतिहास संकलन समिति और इतिहास के उन पहलुओं को जिनको कि तत्कालीन सरकारों ने सामने लाके पढ़ाने का काम नहीं किया, वो लोग इस बात को लगातार मांग करने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार में भी इस प्रकार की मांग तमाम जो है संगठन जो इतिहास में को सही इतिहास जो है वो देश की जनता के सामने आए, बच्चों के सामने आए, विद्यार्थियों के सामने आए, इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं। किसी लोगों का, विशेष लोगों का गुणगान और देशभक्तों का अपमान, ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ मिलकर इस देश की नौनिहालों को पढ़ाने का काम हुआ है। इस देश के इतिहास में अकबर को तो महान बताया, पर महाराणा प्रताप को गुमनामी में डाल दिया है। ठीक है, आप अकबर के बारे में पढ़ाएं जो पढ़ाना है, पर महाराणा प्रताप के चरित्र को भी पढ़ाने का काम किया है। और इस प्रकार की बात अगर करने का काम शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं कि यह मांग, अब वो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, उनके पास भी भिन्न भिन्न संगठन के लोग आते होंगे, आके इस प्रकार की मांग करते होंगे, तथ्य रखते होंगे, और जब वो तथ्य और मांग उनके सामने आती होगी तो उसी में से कुछ उन्होंने आज बोलने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे इतिहास का संकलन अगर होता है, फिर से उसको जो है इतिहास संकलन समिति उसका संकलन करके, और उसमें अगर कोई विकृति है, कोई चीज छूट गई है, तो उसको अगर जोड़ते हैं जी, और विकृति को हटाते हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा या कोई किसी प्रकार का किसी की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। देश का सही इतिहास, देश के देशभक्तों का इतिहास, देश के नौनिहाल पढ़े, छात्र पढ़े, ये भी एक अच्छी सरकार का कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य को भी हमारी सरकार को पूरा करना चाहिए। चलिए ठीक है, अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से भाजपा के नेता और उनके मंत्रियों की बौखलाहट दिखाई देती है, वो स्पष्ट तौर पर इसलिए है क्योंकि देश के राष्ट्रीय आंदोलन की, आजादी के आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। देश के आजादी के आंदोलन में भाजपा के नेताओं का कहीं कोई योगदान नहीं रहा है। सावरकर से लेकर वाजपेयी जी तक केवल माफी मांगने के अलावा इतिहास में कहीं उनका योगदान नहीं है। इसलिए भाजपा के नेता उस इतिहास से घबराते हैं और देश की जनता के सामने तोड़ मरोड़ कर इतिहास पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि देश को आजादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मिली, कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र संगठन केवल कांग्रेस की। इसलिए भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है और वो इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं। आपने महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया, मैंने इतिहास की पुस्तकों में बार बार पढ़ा महाराणा
देश के बच्चे महाराणा प्रताप के बारे में जान सके। ये भी भाजपा का फैलाया हुआ भ्रम है, इसलिए इतिहास में कहीं कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। मंत्री जी का बयान निंदनीय है। जो प्रदेश में अपने विभाग का काम नहीं संभाल पाए, वो देश के इतिहास को बदलने चल पड़े हैं। आपके विभाग में चयनित शिक्षकों को लाठियां मारी जाती हैं, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं कर पाए। आप अपना काम तो करके दिखाइए, इतिहास तो जनता सब जानती है। चलिए ठीक है राजपाल जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी मैं। चलिए ठीक है, तो लगता है कि राजपाल जी का कनेक्शन हमारे साथ टूट गया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारत में आजादी के बाद गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिसमें बीजेपी का कहना है कि इतिहास को जिस तरह से इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है उसको एक बार रिवाइज किया जाए, उसमें अगर कुछ संशोधन हो सकता है उसको किया जाए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बदलाव चाहती है, देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। तो इस तरह से एक बयान पर मुद्दा बनता जा रहा है। ये बयान देखना होगा कि आगे क्या कुछ वार पलटवार इस पे सामने आता है।